नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला और है आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली, क्योंकि ये जो पोस्ट है आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इस पोस्ट में जो बातें लिखी गई मैंने जब पढ़ा ना तो मैं भी शौक रह गया और हैरान रह गया। तो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको लास्ट अगर आपने टिक गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जेन्युइन हो या ओवर कॉन्फिडेंस वाले जेन्युइन हो, दोनों के लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मैसेज है और आप उनके जीवन में कहीं ना कहीं काम देगी ही देगी। और क्या है ये तो पता चल ही जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस पोस्ट पर जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं। पोस्ट क्या है यहाँ पे आप सभी देखिए कि ये जो पोस्ट है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया ये तो आप सभी को पता चल ही जाएगा लास्ट में। देखिए देखिए यहाँ पे हम तो जेन्युइन है जी, एक कविता टाइप का लिखा हुआ है, व्यंग्य है, ठीक है। व्यंग्य में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेज छुपे होते हैं, ठीक है, कि हम तो जेन्युइन है जी। हम क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन के मतलब क्या होता है? जेन्युइन का मतलब क्या होता है आप हम बताइए। जेन्युइन के मतलब तो हम सत्य है, हम गलत नहीं है, हम झूठे नहीं है, ठीक है, हम सही है। पटना गए, नेपाल गए, गए बाद में कलकत्ता वाला कोचिंग। ये क्या? पटना गए, नेपाल गए, बाद में कलकत्ता वाला कोचिंग गए। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि पटना गए, नेपाल गए, और देखिए और लास्ट में देखिए खबरदार जो हमको 35 लाख वाले बोले हम तो जेन्युइन है। इस मैसेज का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब, यानी कि पटना गया था कौन लोग? पेपर पढ़ने के लिए, क्वेश्चन रटने के लिए कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नेपाल भी गए थे और बाद में कलकत्ता वाला कोचिंग भी गए थे। कलकत्ता वाला कोचिंग कौन था ये तो आपको पता ही होगा। और खबरदार यानी बोले खबरदार अगर हमको 35 लाख वाला बोले हम तो जेन्युइन है, यानी कि बोल रहे कि अगर हमको 35 लाख वाला बोले खबरदार हम जेन्युइन हैं। देखिए पहले हमको भी लगता था झोल है, अब हम भी रिजल्ट की शौकीन है। यानी क्या बोल रहे कि पहले हमको भी लगता था कि झोल है लेकिन अब हम रिजल्ट के शौकीन हैं। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि आप सभी को मालूम हो कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है पैदल चलकर रांची जेएसएससी कार्यालय गए थे। समझिए कि गांधी जी से भी ज़्यादा पैदल चले थे। गांधी जी कितना किलोमीटर चले थे आप हमें बताइएगा। लेकिन आप हजारीबाग से जेएसएससी कार्यालय का किलोमीटर आप माप लीजिएगा, उससे ज़्यादा छात्रों ने चला। क्यों? रद्द करवाने के लिए। लेकिन आज उन्हीं छात्रों का डिब्बी में नाम आ चुका हुआ है तो आज वो बोल रहे हैं कि झोल नहीं है, रद्द नहीं करना चाहिए, पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए डेफिनेटली सी बात, कोई भी इंसान स्वार्थी होता है और अपने हक की बात सबसे पहले करता है, उसके बाद किसी के हित के लिए करता है, ठीक है। तो वह चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको भी पहले लगता था कि झोल है लेकिन हम भी आप रिजल्ट के शौकीन है। खबरदार जो हमको सेटिंग वाले बोले हम तो जेन्युइन है, बोल रहे हमको सेटिंग वाले नहीं बोलना है। खेत बेचे, गहना बेचे, इज्जत बेच के कराए हैं सेटिंग। खबरदार जो हमको 35 लाख वाले बोले हम तो जेन्युइन है, ठीक है। यानी बोल रहे क्या? अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो पोस्ट शेयर करने वाले ही जाने, उनके पास प्रूफ होगा, या तो वो ही जाने जो लोग सेटिंग करवाए होंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैसेज छोड़ दिया गया। खेत बेचे, बहुत सारे लोग खेत बेचे, बहुत सारे लोग गहना भी बेचे, इज्जत बेच के कराए हैं सेटिंग। इज्जत बेच के मतलब आप गलत नहीं समझिएगा। इज्जत मतलब कि अभी आप सभी को मालूम होगा जो लोग अभी उनका कोई इज्जत नहीं, एक तरीके से आप बोलेंगे मीडिया में आकर उल्टा सीधा बातें बोलते हैं और सेटिंग भी करवाएं तो उनका क्या इज्जत रहा? उल्टा पल्टा कुछ भी बोल देते हैं। मतलब छात्र जैसे व्यवहार, जिस थाली में आप खा रहे उसी में थूक रहे हैं तो आपका क्या इज्जत रहेगी? तो वही चीज़ यहाँ पे इज्जत का मतलब वो है, ठीक है। यानी एक हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आया था कि एक व्यक्ति थी, गर्ल्स थी, वो अपने दहेज का पैसा है वो क्या कहती सेटिंग करवाने के लिए लगाती है। अब उस बात में कितनी सच्चा है ये तो वो गर्ल्स ही जाने और वो व्यक्ति कमेंट करने वाला ही जाने। लेकिन अगर डेफिनेटली अगर पेपर लिख हुआ होगा तो अगर ये जो बातें लिख रही हैं, जो सर लिख रहे हैं, वो डेफिनेटली कि वो कहीं ना कहीं अपने पास प्रूफ रखे होंगे तो वही चीज़ें को लेकर बोल रहे होंगे, ठीक है। देखिए पैसा दिए हैं, क्वेश्चन रटे हैं, पैसा दिए हैं, क्वेश्चन रटे हैं, क्वेश्चन मिला भी है फिर भी नहीं है लीकिंग। देखिए पैसा तो दिए हैं, आप सभी को ये भी मालूम होगा कि पैसे के साक्ष्य भी मिले हैं। कब? प्रश्न पत्र रटवाने के बाद। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि 150 प्रश्न रटवाने के लिए कहाँ पे गए थे ये लोग? नेपाल गए थे। नेपाल के वीरगंज में छात्रों को 150 प्रश्न रटवाए गए थे, जिनमें से कुछ प्रश्न आए और वहाँ पे पैसों का जब ट्रांजेक्शन एग्जाम होने के बाद का हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्रश्न पत्र आए ही नहीं तो पैसों का जो ट्रांजेक्शन है लाखों रुपये आखिर क्यों किया गया? क्या जैसे सीजल के छात्र इतना नालायक है, इतना मतलब गधा है, एकदम क्या बोले उसको,
ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, गधा नालायक है जो इस तरीके से प्रश्न पत्र उसको दिए ही नहीं गए और पैसों को ट्रांजैक्शन कर दिए। ये तो गलत सी बात है। आपको प्रश्न पत्र मिलता ही नहीं तो आप परीक्षा के बाद पैसे का ट्रांजैक्शन क्यों करते? ये भी सोचने। आप तो सेंटर को बोलते कि प्रश्न पत्र मिला ही नहीं तो क्यों आपको ट्रांजैक्शन करें? ये तो बोल सकते थे। इतना भी नालायक नहीं, इसका मतलब कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बुड़बक थे, इसका मतलब यही ना साबित होता है। चलिए, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, बुरा लगने दीजिए। हमको काहे परेशान कर रहे हो जी, हम तो जेन्युइन है। यहाँ पे एक और चीज़ है, कई सारे जो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, मैं उनका कमेंट सेक्शन में जाता हूँ जहाँ पे कई सारे छात्र जो जेन्युइन के जगह में पेंगुइन लिखते हैं, ठीक है, वो गलत है, किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि वो जेन्युइन छात्र हैं, ठीक है। चाहे वो विनय सर का जो है 5 मिलियन उनका सब्सक्राइब, 5 मिलियन नहीं 5 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, 5 लाख से कुछ ज़्यादा, चाहे JSSC वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ पे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ उनका कमेंट सेक्शन में जेन्युइन की जगह पेंगुइन लिखते, कई सारे हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखते पेंगुइन छात्र। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अपने अभिव्यक्ति है, कुछ भी कोई व्यक्ति बोल सकता है। करके सेटिंग करके लिखिंग बन जाएंगे पेंगुइन। आहो, यहाँ पे भी आ गए पेंगुइन की बात है, खतरनाक तरीके से है। ओह, लगता है यहीं से जेन्युइन पेंगुइन का इजाद हुआ है, ठीक है, इसी पोस्ट से। खबरदार जो हमको नेपाल वाले बोले हम तो जेन्युइन है जी, हमको नहीं बोलना है। खबरदार अगर हमको 35 लाख वाले बोले हम क्या है जेन्युइन, हम कुछ जेन्युइन लोगों का दर्द आप 2 लाख लोगों के दर्द से क्या है इंटरेस्टिंग है, यानी कि बिल्कुल सही बात। क्या बोल रहे हैं लोग, हम जो जेन्युइन कुछ लोग हैं उनका जो दर्द है 2 लाख लोगों के दर्द से। आप सभी को मालूम होगा कि जो छात्र हैं, कुछ जेन्युइन छात्र जो है मीडिया में भी आए थे 3 तारीख को आसपास में, हाँ 3 तारीख को ही वो मीडिया के सामने रो रहे थे। कुछ गर्ल्स थी, कुछ ऐसे लोग थे, डेफिनेटली कुछ जेन्युइन होंगे, मैं इस बात में गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन होंगे। लेकिन क्या 2 लाख जो छात्र थे जिन पर माता पिता चाहे रिश्तेदार आरोप लगा रहे कि तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ये है वो है, तो वो जो व्यक्ति बंद कमरे में रो रहा है उसकी ब्याह को कौन सुनेगा, उसकी बातों को कौन सुनेगा? क्या वहाँ पे कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो बंद कमरे में जो व्यक्ति रो रहा है, जो छात्र है, जो जिनका सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन आज नहीं हुआ, और गलत तरीके से जो लोग आए पैसे देके, जिस तरीके से पता चला गलत तरीके से आए होंगे, उनका सिलेक्शन हो गया, तो क्या उन सभी छात्रों का दर्द कौन बताएगा? आप तो मीडिया के सामने आके रो रही है 1-2 छात्र, लेकिन 2 लाख छात्रों को में से 50 लोग तो कैसे कम से कम वैसे होंगे, 100 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। 1-2 छात्र आप लोग हैं, इनमें से 10 लोग, तो 1-2 छात्र बड़े हैं या 10 लोग? 10 लोग बड़े हैं, तो 10 लोग जो बंद कमरे में रो रहे हैं उनका दर्द कौन बयां करेगा? क्या 10 ही लोग रो रहे हैं 3 लाख में से, 2 लाख में से? नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन अपने दर्द को बयां नहीं करते हैं, ठीक है, मीडिया के सामने रोते नहीं, बिलखते नहीं। समझना चाहिए आपको, उन सभी छात्रों का भी दर्द समझना चाहिए जो बंद कमरे में रो रहे हैं। उनका क्या होगा, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, उम्र गुजर रहा है, कोस रहे हैं, घर वाले रिश्तेदार हर एक कोई कोस रहे, क्या करेगा वो छात्र, क्या करेगा? सोचने वाली बात है। तो इस पर डेफिनेटली कि आप जेन्युइन हैं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप होगा ही, लेकिन उन सभी छात्रों के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचनी है, ठीक है। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि इस बार अगर हमारा ज्वाइनिंग नहीं होता हमारा कैसे हो ही नहीं पाएगा। तो आप अगर इतना कड़ा एग्जाम होने के बावजूद भी अगर आपने सिलेक्शन स्थान बना लिया तो डेफिनेटली कि अगर बना ही लेंगे। बहुत सारे बोलेंगे कि क्या उस तरीके से हम लोग पढ़ पाएंगे, ये है वो है, तो देखिए थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा दोस्त, बिना कष्ट का ज़िंदगी होता नहीं। फाइटर से किरकिरी है हमारा, उसकी वजह से नहीं मिल रहा है ज्वाइनिंग। फाइटर मतलब आप सभी को मालूम होगा एग्ज़ाम फाइटर्स, जो कुणाल सर उनका कोचिंग संचालक है, उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे अपने पढ़ाने के लिए लोगों को रखें, अच्छे अच्छे टीचर को रखें, तो उनका वही चीज़ फाइटर मतलब वही चीज़ लिख दी है कि एग्ज़ाम फाइटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइटर से किरकिरी है, यानी कि उनसे हम लोग को बनता नहीं है, हमारा उनके वजह से नहीं हो रहा ज्वाइनिंग। यानी कि लीड रोल में कौन है, एग्ज़ाम फाइटर के जो यूट्यूब चैनल के जो मालिक है, फाउंडर है कुणाल सर, वही लीड रोल में है इस रद्द करवाने को लेकर, सबसे ज़्यादा टारगेटेड वही है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, ईमानदारी से लड़ रहे हैं वो, लेकिन क्या करें हम ही तो जेन्युइन है। बोल रहे हैं कि वो तो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या करें हम ही तो जेन्युइन है, ठीक है। यह व्यंग्य ठीक उसी तरह के काल्पनिक है जैसे कि 90 प्रश्न पिछला सेट से मिलने की तार्किकता है, ठीक है। बिल्कुल बात सही है कि ठीक है, उसी तरीके से 90 जो सेट है, ठीक है, 90 प्रश्न जो पिछला सेट से मिले हैं वही तार्किकता है। देखिए, और प्रश्न मिला भी, बाद में पैसा भी दिए गए,
और प्रश्न भी मिला और बाद में पैसे भी दिए गए, लेकिन पेपर लीक नहीं था। कोई भी पाठकगण, ठीक है, पाठकगण के लिए खास नहीं लिखा गया है, यानी कि बोले कि कोई भी पाठकगण पढ़ने लिखने वाले लोग के लिए खास तो नहीं लिखे। लेकिन अगर किन्हीं को बुरा लगता है, समझिए आप जेन्युइन है, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगता है तो आप जेन्युइन है, बुरा लगे तो दिल पर नहीं लीजिएगा। ये लेखक के अपने जानबूझकर दिया गया विचार है, यानी कि ये जानबूझकर या आपको चिढ़ लगे इसीलिए दिया गया, ठीक है। जोहार लिंक खंड, यानी कि क्या इसका मतलब आप हमें कमेंट के बताइएगा, ठीक है। देखिए, पोस्ट अच्छा लगे तो दबा के शेयर कीजिएगा मित्रों। मैंने आपको वीडियो, अब मैं उनका चेहरा दिखाता हूँ, कितना खतरनाक तरीके से उनका फोटो है यहाँ पे, देखिए एकदम पूरा हैवी तरीके से, ठीक है। तो ये है कुणाल सर, जो कि कोचिंग भी चलाते हैं अपना एग्ज़ाम फाइटर्स के नाम पर। इनका यूट्यूब भी चैनल है, जहाँ पे वो अभी जैसे सीजल को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, और अगर मान लीजिए रद्द नहीं होता है तो इन्हीं पर सबसे पहले क्या किया जाएगा आप सभी जानते हैं। लेकिन डेफिनेटली जिस भरोसे, जिस बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से मौका आपको कभी नहीं आएगा। आप विश्वास रखिए, आपके पक्ष पर डेफिनेटली फैसला आएगा। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में हमें बताइएगा अपनी राय। और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके बहुत सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके उस चैनल में जाके पढ़िए और उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। फ्री PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।